स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहे सचिवालय को हिंदी में क्या कहते हैं। सचिवालय को हिंदी में क्या कहते हैं। चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब बनेगा कौन सा, ऑप्शन बनेगा इसका सी। ये जो ऑप्शन आपका सी दिया है क्या है, तो आपका सेक्रेटेरिएट। ठीक है, इसका जवाब जो बनेगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सेक्रेटेरिएट, ये आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से परिभाषिक शब्द की हिंदी आपको बताना है। यहाँ पर दिया है ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट मतलब होता है जुड़ना, मतलब कह सकते हैं संयुक्त, है ना। तो इसी से आपको पता चल गया कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, संयुक्त सचिव। ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से परिभाषिक शब्द की हिंदी आपको बताना है। इसकी हिंदी क्या से हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया है कमिश्नर। कमिश्नर मतलब क्या होता है, कमिश्नर मतलब क्या होता है भाई, आपका आयुक्त। क्या होता है, आयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आयुक्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से परिभाषिक शब्द आपको बताना है संधि। अब बताइए संधि जो आपका दिया है संधि, इसका क्या बनता है। इसका बनता क्या है, तो ट्रेटरी, मतलब ऑप्शन आपका ट्रेटरी, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होती है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बताइए इनमें से कौन सी हो जाएगी। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो राष्ट्रीयता क्या होती है, राष्ट्रीयता होती है। देखिए इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा डी, राष्ट्रीयता आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है, और कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। देखो कोई है और आपका कुछ है, इसका मतलब हम लोग क्या बोले, इसका मतलब आपका होता है यहाँ पर क्या है, तो आपका देखो निश्चय तो होगा नहीं, निश्चय तो आपका होगा नहीं, निजवाचक भी आपका नहीं होगा। तो कुल मिला के आपका जो जवाब बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका अनिश्चय, मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, अनिश्चय वाचक सर्वनाम का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो देखो पूछा गया उड़ रही है, ये क्रिया जो पूछा है किस प्रकार की है। तो क्या उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, लेकिन आकाश में उड़ रही है। तो बताइए यहाँ पर कैसी हो जाएगी। तो हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है ना, सिर्फ आपको बोला है उड़ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा अकर्मक, मतलब जब कोई काम बिना कर्म के ही हो जाए वहां पर आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे है, सही युग्म आपको बताना है। सही युग्म आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है काले का कह रहा है टोपी, काले टोपी। काले टोपी क्या होगा, क्या काले टोपी, या तो आपको ये तो आपको होना नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पर देख सुनहरा पत्ता दिया है, दुबला पतला। देखो इसका जो आपका युग्म बन रहा है वो आपको कौन बन रहा है, यहाँ पर आपका बन रहा है ये वाला, दुबला पतला लड़का। कम से कम ये तो सही है ना, उड़ता हुआ चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया होता है ना, तो मतलब आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। प्रागैतिहासिक। अब ये बताइए प्रागैतिहासिक किस प्रकार से चलेगा, किस प्रकार से, प्राग ऐतिहासिक, मतलब आपका जवाब हो जाएगा प्रागैतिहासिक। चलिए बी नंबर आ रहा है, जवाब आपका जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, प्रागैतिहासिक, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपिछपे का सही संधि विच्छेद क्या होता है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर जो आपका सही जवाब है कौन सा हो जाएगा। चलिए अपिछपे का सही संधि विच्छेद, यहाँ पर जवाब आ चुका है, 10 का ऑप्शन बन गया है। यहाँ पर डी नंबर कह रहे हैं अपिधन इच्छते, अपिधन इच्छते इसका राइट आंसर आपका बनेगा, याद रखिए ऑप्शन बनेगा डी, अपिधन इच्छते बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है, अत्यावश्यक का विच्छेद क्या होता है। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक क्या बनेगा, अति धनावश्यक, है ना। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, अति धनावश्यक, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अति धनावश्यक। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया है, यहाँ पर क्या है, सुधनागतम में कौन सी संधि है। सुधनागतम में कौन सी संधि है, सुधनागतम अर्थात स्वागतम, है ना। बात तो ये हो गई, यण संधि हो जाएगी, यण संधि आपकी हो जाएगी। 12 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर, यण संधि आपकी हो जाएगी, क्योंकि स्वागतम लिखेंगे तो स्वा के बाद आपका हो गया ना, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। अगला आपसे दिया है, अभिन्न शब्द का संविच्छेद क्या होगा। अभिन्न शब्द का संविच्छेद क्या बनेगा। चलिए तो इसे हम तोड़ेंगे तो आपके क्या बनेगा, इसका अगर हम तोड़ेंगे तो आपका बनेगा क्या, अभिन्न का जो बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा। चलिए कोई तो जवाब दीजिए भाई जल्दी से, कोई तो जवाब दीजिए, इसका जवाब बनेगा क्या, तो आधन भिन्न बनेगा क्या, आधन भिन्न बनेगा क्या। चलिए और भी जवाब दीजिए, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा बनेगा, यहाँ पर अभिन्न का बन जाएगा आधन भिन्न,
आधीन भन आ रहा है, और भी किसी का जवाब आए जो दूसरा हो, इसका जवाब देने का प्रयास करें। इसका जवाब देने का प्रयास करिए। इसका जवाब क्या बन जाएगा? चलिए, आधन भिन्न आपका दिया है, तो आप याद रखिए आधन भन, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर, आधन आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है आपका सिंह द्वार शब्द में समास क्या है? सिंह द्वार शब्द में समास कौन सा है? चलिए, सिंह का द्वार मतलब यहाँ पर अगर बात किया जाए, यहाँ पर आपका जो पूछा है सिंह द्वार शब्द में, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन राइट, मतलब आपका जवाब तत्पुरुष समास हो जाएगा। सिंह का द्वार, सिंह के लिए द्वार, तो आपको हो जाएगा कौन सा? ये नंबर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न पूछा है तिरंगा शब्द में समास कौन सा है? तिरंगा शब्द में समास कौन सा है, यहाँ पर बताना है। चलिए 15 नंबर में, तो यहाँ पर देखो हमने बताया बहुब्रीहि समास जल्दी आपको ऑप्शन देता नहीं है ना, मतलब अपवाद वाली चीज को अब आपको अपवाद मिलेंगे नहीं जल्दी। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर आपका द्वितीय समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता चला है कि अब बच्चों के अंदर बहुत एक्टिविटी आ गई हो, तुरंत हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं अगर यहाँ पर अपवाद वाला क्वेश्चन कर दिया जाए ना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे आते हैं। प्रश्न अगला है कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत में कौन सा समास है? चलिए 16 नंबर कतर व्योत, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं काटने एवं बांटने। काटने एवं बांटने, देखो व्योत मतलब होता है बांटना, और कतर मतलब होता है काटना। काटना और बांटना मतलब क्या हो गया? दोनों ही मतलब अर्थ क्या हो रहे हैं? दे रहे हैं। और जब दोनों ही अर्थ आपको दे रहे हैं तो फिर मतलब कह सकते हैं दोनों प्रधान है। जब दोनों प्रधान है उनके बीच में और भी लगा है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अगला आपसे पूछा गया है पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में कौन सा समास है? चलिए देखो यहाँ पर अगर समास भी गया पतझड़, पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, आपका जवाब यहाँ पर कर्म कार्य दिया, बहुब्रीहि समास दिया है, और आपका बेक समास द्वितीय समास है। अगर हम बोले तो यहाँ पर पतझड़ देखो ये क्या होता है? पतझड़ एक ऋतु होती है। क्या होती है? एक ऋतु होती है ना, और ऋतु जो होती है वो विशेष होती है। क्या होती है? विशेष होती है। इस कारण से इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास बनेगा। ठीक है, पतझड़ हमेशा तो होता नहीं है, इसलिए विशेष माना गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है, तो देखिए पुल्लिंग कह रहा सूची पत्र, किताब कैसी है, गंगा कैसी है, संसद कैसी है, मतलब सूची पत्र कैसी है, कैसा है, तो आपका जवाब ये हो जाएगा सूची पत्र जो आपका है कैसा है? पुल्लिंग है। और हम बताया देखो कैसा कैसी से हुआ कि नहीं हुआ? देखो किताब कैसी है स्त्रीलिंग हो गया, गंगा कैसी है, देखो गंगा कैसा है बोलो, क्या नहीं बोलोगे ना। संसद कैसा है, नहीं कैंसर, संसद कैसी है, तो ये होता है ना, तो सूची पत्र आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा नहीं है? क्या है? सुबह, सुबह कैसी है, दोपहर कैसी है, सांझ कैसी है, दिन कैसा है ना, दिन कैसा है। देखो आपका आ गया ना दिन कैसी है, तो दिन कैसा है, तो आपका जवाब क्या हो गया? यहाँ पर डी आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? बताइए किसका हम लोग लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? किसका लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? तो ये चाचा चाची हो जाएगा, बहन बहन है तो भाई हो जाएगा, है ना, भैंसा है तो भैंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई कोयल है तो कोयल ही नहीं होगा, कोयल का कोयल ही होता है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बने कौन सा? सी, कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जब भी होता है तो उसमें नर या मादा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं जब भी ऐसा होता है तो उसमें नर या मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे नर कौवा, नर कौवा, मादा कौवा, नर कोयल, मादा कोयल, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मतलब आपको ढूंढना है करण कारक। अभी बताइए करण कारक आपको जो है कौन सा है? पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। मतलब यहाँ पर जो आपका दिया गया है तो आपका पैरों से चलना यात्रा, अच्छा करण कारक आपका हो गया। अच्छा तो ये तो आपका देखो कहीं ना कहीं ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका तो सही है, लेकिन ऑप्शन दूसरा भी देखना पड़ेगा ना। आकाश से बूंद गिरती है तो इसमें अपादान हो जाएगा। रेल से उतरा मुसाफिर स्वच्छंद से खुली समझकर बैठा, उतरा था तो इसको अलग हुआ, पेड़ से पत्ता अलग। ये देखो आप क्या कैसे है, ये सभी क्या है अपादान कारक है, लेकिन ये जो आपका है कैसा है? कारण है। समझ गए होंगे, इसका जवाब जो बनेगा वो आपका ए हो जाएगा, कारण कारक। ठीक है, तीन जो आपके दिए हैं वो आपके अपादान है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न से प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय बताना है।
प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। तो प्रमाण क्या बनेगा? प्रमाण। इसका मतलब है कि प्रमाण इसका जो बनेगा वो आपका मूल शब्द हो जाएगा और एक इसका क्या हो जाएगा? आपका प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है क्या आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए भाई, उपसर्ग नहीं है। नहीं है तो चलिए भाई, नहीं है तो देख लेते हैं। फिर दिया है सुपुत्र। अगर यहाँ पर देखा जाए, देखो ऑप्शन बी मिल गया ना, बी मिल गया क्योंकि यहाँ पर दिया है सुपुत्र, क्योंकि यहाँ पर पुत्र क्या है? ये मूल शब्द है, सु आपको उपसर्ग है ना। और अगर इसमें सोचो कर्म, तो कर्म यहाँ पर एक शुद्ध निकलेगा। इसका मतलब है कि किस शब्द में कह रहा है कि शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है। अच्छा, ये पूछा है उपसर्ग नहीं है, भाई उपसर्ग तो यहाँ पर है ही है, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी है, तो आपका जवाब हो जाएगा मिलान, है ना। हम समझिए तो प्रत्यय। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए बनेगा मिलान, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग पूछा था ना, यहाँ पर प्रत्यय पूछा था। कह रहे कि इसमें आपका उपसर्ग, यहाँ भी उपसर्ग, यहाँ भी उपसर्ग, लेकिन ए में आपका नहीं है। ठीक है, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। करते हैं, कह रहे अविधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है? अविधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है? किससे है? चलिए बताइए भाई किससे है? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? अविधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध होता है मूलार्थ व्यंजना से। किससे होता है? मूलार्थ व्यंजकता से होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। ठीक है, मतलब अविधा शक्ति से निकलने वाले अर्थ को अविधेयार्थ कहते हैं, इसलिए अविधार्थ वाचक शब्दों का संबंध होता है मूलार्थ व्यंजना से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। वर्णानुसार काल से उत्पन्न, देखो कह रहा है वर्णानुसार काल से उत्पन्न। तो भाई काल से उत्पन्न आपका कौन सा है? तो आपका जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर अनुदात्त। क्या है आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा आपका अनुदात्त है, अनुदात्त। ठीक है, अनुदात्त है। ठीक है, और यहाँ पर जिन स्वरों को बोलने से क्या होता है? हवा नाक से निकलती है, अनुनासिक कहते हैं, तो आपका होगा नहीं। बोलो तो आप लोग जानते हैं स्वरों का एक प्रकार होता है। तो देखा जाए तो इसका जवाब बने कौन सा? डी, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? जवाब दीजिए। कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? चलिए किसी को पता है? किसी को पता है तो जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 28 का ऑप्शन बी आ रहे हैं, तो बिल्कुल जवाब सही है भाई, आपको बिल्कुल जवाब सही है। 28 होती है। कितनी होती है? 28 होती है। और हमने बताया था प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक तद्धित होता है, तो क्या होता है? आपको कृत होता है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे दिया गया है मैं खाना खा चुका हूँ, और देखो चुका है इसका मतलब क्रिया पूर्ण हो गई है, और क्रिया पूर्ण हो गई तो आपको हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे है तो व्रत धातु में मूल प्रत्यय लगाने पर शब्द रूप क्या होगा? यहाँ पर पूछा है व्रत धातु में मूल प्रत्यय लगाने से शब्द रूप क्या बनेगा? इसका शब्द रूप जो पूछा है क्या बनेगा? तो यहाँ पर जुड़ेगा भाई, लास्ट में जुड़ेगा, तो यहाँ पर आपको बनेगा व्रत शब्द का रूप बन जाएगा। व्रत शब्द का रूप बन जाएगा, बनेगा ये वाला। ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सिर्फ व्रत शब्द का रूप बन जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक कर्ता यहाँ पर कौन है? कृष्ण ही तो है ना, तो जवाब हो जाएगा कर्ता हो जाएगा। कर्ता हो जाएगा ना। वाक्य में कारक क्या है? तो आपके कर्ता ने है ना, ने, तो कर्ता ने कृष्ण ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से पूछा गया है कह रहे स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें बोलते हैं यौगिक, है ना। क्या बोलते हैं? यौगिक। ये आपके जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं, जैसे विद्यालय, विद्याधनालय, है ना, ऐसे शब्द आपके मिलते हैं। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। कह रहा पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द क्या होगा? अगर अपने से बड़ा है, अपने से कोई बड़ा है, तो भाई पत्र में क्या लिखोगे? ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, क्या लिखोगे? तो यहाँ पर अपने से बड़े पत्र में अपने से बड़े के लिए प्रिय दिया है, श्रद्धेय दिया है, चिरंजीवी दिया है, युष्मान हो, तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई? यहाँ पर आदरणीय होगा, पूज्य भी होगा, श्रद्धेय होता है। क्या होता है? श्रद्धेय। जब अपने से बड़े हो तो आपका श्रद्धेय का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, या तो आप आदरणीय कर सकते थे, या तो पूज्य कर सकते थे, है ना, ऐसे कर सकते थे ना। अच्छा, यहाँ पर जब क्या हो,
जब क्या हो मतलब कह सकते हैं कि पत्र में अपने से छोटे के लिए लिखा जाए, है ना। तो जैसे पिता, माता, मतलब क्या होता है चिरंजीवी, प्रिय, आयुष्मान, ये शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब अपने से क्या होते हैं छोटे के लिए, ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न अगला है, पत्र में परिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है। अगर परिचित है, अच्छा अपरिचित है, अगर कोई अपरिचित है तो उसमें क्या लिखोगे, पैर छूने थोड़ा जाओगे, वहां पर आप कुछ नहीं लिखोगे, बोलोगे श्रीमान जी हम आपको नहीं जानते हैं, ऐसे बोलते हो ना, बोलते हो आदरणीय हम आपको नहीं जानते, ये बोलते हो श्रीमान जी आपसे हम बात नहीं करना चाहते, आपको हम नहीं जानते, बात तो ये होगा ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चिन्ह का नाम क्या है, चिन्ह का नाम क्या है, मतलब अच्छा ये चिन्ह क्या है भाई, ये चिन्ह बताइए कौन सा चिन्ह है भाई, ये चिन्ह बताइए कौन सा चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है। तो ये होता है आपका चंद्र बिंदु, जिसे बोलते हैं अनुनासिक, क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि नाक से आवाज पहले आती है और मुंह से आवाज बाद में आती है, ठीक है, उसे बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक की परिभाषा क्या होती है, जो शब्द को बोलने पर जब सबसे पहले नाक से आए आवाज, फिर इसके बाद मुंह से आए, ठीक है, नाक के बाद मुंह आती है, मुंह के बाद नाक नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक मने के दो बेटवे रहन, ओ माँ लौरा अपने बाप से कहे दादा धन में जौन हमारा हिस्सा हो लगे तो हमका दे दा। ये जो आपका दिया है वो कैसा आपका दिया है, कहाँ से दिया गया है, ये जो आपका है कहाँ का है, भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या खड़ी बोली, जवाब क्या बनेगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए तो आपका दिया गया है भाई भोजपुरी दिया है, वो एक मड़ई के दो बेटवा रहन, तो ये तो आपका नहीं होगा, इसका मतलब है कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, सी अवधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवधि आपका हो जाएगा, अवधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा भी कहा है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब दीजिए, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी, तो ये है आपका अभ्रंश भाषा, ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, अभ्रंश भाषा को देसी भाषा यहाँ पर कहा है, ठीक है। इन्होंने एक रचना किया था पौमचरी, है ना, आपने सुना था कि नहीं, सबसे पहली रचना पौमचरी ये आपकी है, जो कि कहा जाता है कि अपभ्रंश के वाल्मीकि भी कहे जाते हैं ना, अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू, ठीक है। उन्होंने पौमचरित की रचना भी किया था और स्वयंभू अपभ्रंश को देसी भाषा मानते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। हिंदी का उल्लेख हुआ है आपकी अवेस्ता में, किसमें हुआ है, अवेस्ता में हुआ था। अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ है, कैसा है, ईरानी ग्रंथ है, और अवेस्ता ऋग्वेद में समरूपता भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, और इसी में आपका सर्वप्रथम हिंदी का उल्लेख हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न हमने, गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं, गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लक्षण कितने होते, तो आपके 5 लक्षण होते, कितने होते भाई, आपके 5 लक्षण बताया है गांधी जी ने, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे अगला दिया है, कह रहा भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपकी कौन सी है। भारत देश में सबसे ज्यादा क्या होती है, तो आपकी हिंदी होती है, याद रखिएगा कौन सी होती है, हिंदी होती है। लगभग देखा जाए तो 42% लोग आपके हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर देखा जाए कि दूसरे वाले में कौन सा प्रयोग करते हैं, दूसरे में तो 35% लोग द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, मतलब आपकी बंगला वगैरह हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हिंदी। अगला पूछा गया है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। मानक हिंदी क्या होती है, अपने परिभाषा भी पढ़ा होगा, मानक हिंदी क्या होती है। मानक हिंदी की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाए कौन सा, यहाँ पर जवाब जो आ रहा है, मानक हिंदी मतलब होता है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। जी हाँ बिल्कुल जवाब सही बनेगा यहाँ पर, मानक हिंदी। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, चलिए कोई तो जवाब दीजिए। मानक हिंदी से तात्पर्य होता है खड़ी बोली, क्या होता है, खड़ी बोली से विकसित और नागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषा होती है उसे मानक भाषा कहते हैं। मतलब ये अपनी लैंग्वेज में देखा जाए तो क्या होता है कि खड़ी बोली से विकसित और नागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा को ही क्या बोलते हैं, हम लोग मानक भाषा कह सकते हैं, जिसे उच्च हिंदी या परिनिष्ठ हिंदी भी कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से देखा जाएगा तो यहाँ पर आपका बोलचाल तो है नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन सा, ऑप्शन ए को, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, क्योंकि उसमें लिखी होती है, क्या होती है, लिखी होती है, इस कारण से यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्ट होता है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्ट होता है, कहाँ पर देखने को मिलता है संस्कृत भाषा, तो कहाँ मिलता है, तो भैया ऋग्वेद में ही मिलेगा ना, ऋग्वेद में मिलेगा ना, ऑप्शन हो जाए कौन सा, ए नंबर।
अगला क्वेश्चन दिया है साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं। जो साहित्य में प्रयुक्त होती है अर्थात लिखने में प्रयुक्त होती है, और लिखने वाली जो संस्कृत होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, कठिन होती है ना। जिसे बोलते हैं हम लोग वैदिक संस्कृत, क्या बोलते हैं, वैदिक बोलते हैं, या दैविक संस्कृत, क्या बोलते हैं, वैदिक संस्कृत बोलते हैं, या तो हम लोग दैविक बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं देव भाषा, क्या बोलते हैं, देव भाषा। तो इस हिसाब से आपका जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर बन जाएगा डी, देव भाषा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, बताइए। भारतवर्ष में हिंदी को कहाँ रखोगे, राजभाषा या राष्ट्रभाषा, क्या बोलोगे। या देखिए राष्ट्रभाषा होती है, क्या होती है, राष्ट्रभाषा होती है। इसका राइट आंसर आपका आएगा, सॉरी माफ करिए, यहाँ पर राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा होती है। क्या होती है, राजभाषा। इसका राइट आंसर आपको जो आएगा वो कौन जाएगा, कौन सा, ए नंबर, राजभाषा होती है, राजभाषा। ठीक है, चलिए गलती मत करिएगा, हाँ हमारी जैसे मत करिएगा, हम तो घुमा रहे थे। इसका ये हो जाएगा राजभाषा। ठीक है, चलिए, क्योंकि हर एक राज्यों में तो होती नहीं, लगभग 10-11 राज्यों में है जहाँ पर आपकी हिंदी बोली जाती है, तो इस कारण से राजभाषा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। समूहवाचक मतलब इनमें से बताइए कौन समूह को दर्शाता नहीं है। अगर इनको लगाया जाए तो क्या समूह को दर्शाएगा, देखते हैं। यहाँ पर आपका जवाब, लोग, हम लोग, गण, वर्ष, प्रेस। ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी। यहाँ पर प्रेस है, ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं, कह रहे हैं बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है, बहाव, आओ 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 आओ, मतलब ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, आओ आपको यहाँ पर लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, धुंधला, धुंधला में जो प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक शब्द भी निकलेगा, क्या, धुंध। धुंध शब्द आपका निकल कर आएगा तो आपका ला शब्द ऑटोमेटिक निकल आएगा, तो इसका ऑप्शन बनेगा सी, आपका हो जाएगा ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दोषहर्ता में प्रत्यय शब्द आपको बताना है, दोषहर्ता। तो देखो दोष शब्द आप निकाल लीजिए, क्या करिए, दोष शब्द आप निकाल लीजिए, तब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास हर्ता बच जाएगा, क्योंकि दोष इसका मूल शब्द है, हर्ता यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। यहाँ पर 47 नंबर। चलिए 47 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा, आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर कनिष्ठ, इष्ट, इष्ट का मतलब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। सावधानी, आनी, आनी, क्या हो रहा है, आनी हो रहा है, मतलब आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बनेगा ए नंबर, आनी आपका जवाब, सॉरी डी नंबर, आनी बन जाएगा। ठीक है, आनी, बर्फानी, है ना, सेठानी, नौकरानी, सब होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, योगरूढ़ शब्द कौन सा है, योगरूढ़ शब्द मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास, योगरूढ़ शब्द को ही हम लोग बहुब्रीहि समास बोलते हैं, जिसका विशेष अर्थ निकलता है। अब यहाँ पर विशेष अर्थ किसका निकलेगा, तो आपकी गणेश जी का अर्थात लंबोदर का निकलेगा ना, तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी, लंबोदर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला दिया गया है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, है ना, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये मिक्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द मतलब होता है डाल सके, है ना, तो यहाँ पर देखो आपका जवाब दिया गया कौन सा, ए नंबर, पशु। अभी बताइए पशु को अगर अलग करेंगे तो क्या अर्थ कोई निकलेगा, कोई अर्थ निकलेगा, है ना, अगर अर्थ भी कर निकाल भी लोगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, तो मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आएगा, परीक्षा, परीक्षा, तो मतलब क्या बनेगा, ये जो आपका आता है, देखो छाछत्री लगा है, छाछत्री लगा है, और हमने बताया था जो संयुक्त आपके होते हैं अक्षर उनको क्या हम बोलते हैं, आपके तत्सम में ही यूज होते हैं, है ना, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, तत्सम हो जाएगा, तत्सम शब्द आपका है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, चलिए दंत नहीं है, अच्छा तो दंत नहीं है, कौन सा नहीं है, देखो ता होता है, ता था दा होते हैं, है ना, तो यहाँ पर ता था दा धा ना, अच्छा टा ठा डा ना, तो भाई ऑप्शन आपका मिल गया, भाई ऑप्शन कौन सा मिल गया, डी मिल गया। टा जो आपका है, टा ये तो नहीं होता है ना, ये तो आपकी किसमें होता है, मूर्धा में होता है, तो ऑप्शन पर डी हो जाएगा। अगर दिया परिमाप में उपसर्ग कौन सा है, परिमाप, परि 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 क्या है, परि, ऑप्शन आपको हो जाएगा ए नंबर, परि आपको हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग आप बनाएंगे? तो यहाँ पर बनेगा क्या? दुष्चरित्र में बनेगा कौन सा? दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? चलिए यहाँ पर दुष्चरित्र में आपका जवाब जो आ रहा है, चलिए यहाँ पर दुष्चरित्र में आपका जवाब जो आ रहा है वो आपको कौन सा हो रहा है भाई? दुष् बन रहा है या ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर दुष्, ये आपका जवाब हो जाएगा दुष्। ठीक है, दुष् हो जाएगा। अगला दिया है गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है? गुलाबी क्या है? गुलाबी मतलब कह सकते हैं 56 में यहाँ पर एक शब्द निकलेगा गुलाब, है ना? गुलाब है ना, तो आपका बाद में क्या निकला? बाद में निकला आपका बड़ी, तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर जवाब बन जाएगा बी, है ना? गुलाब शब्द जिसका निकल के आ जाएगा तो आपको बाद में क्या बनेगा? तो आपका ए बन जाएगा। ठीक है, अगला ये लोहार में प्रत्यय है, लोहार में, तो भैया अगर हम इसमें निकाले कि इसका मुख्य शब्द क्या निकलेगा? इसमें मुख्य शब्द क्या निकलेगा? तो लोहा निकलेगा। क्या निकलेगा? लोहा। अब लोहा निकल आया है तो इसका जो बनेगा लोहार, आर, क्या निकलेगा? आर निकलेगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आर बन जाएगा। कितना इजी है, बस ये समझिए कि उसका मुख्य जो पॉइंट होता है, मुख्य शब्द निकालना सीख गए तो प्रत्यय तो निकल ही आएगा ना। व्युत्पत्ति के अनुसार वह शब्दों को वर्गीकरण लो। चलिए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को वर्गीकरण कर दीजिए। क्या होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पूछा है, ठीक है, ये जो आपके होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, औ किस प्रकार का स्वर है? औ किस प्रकार का स्वर है? औ किस प्रकार का स्वर है? चलिए बताइए, मूल स्वर है, संयुक्त स्वर है, मूल दीर्घ स्वर है, कौन सा हो जाएगा? बताया है हमने, ऐसा नहीं कि हमने बताया नहीं है। तो याद रखिए औ का जो निर्माण हुआ है वो आपके कैसे हुआ होगा? ए ऐ ओ औ। औ का निर्माण कैसे होता है? छोटा आर प्लस छोटा ओ, इसको मिलाएंगे तो आपका बनेगा क्या? औ आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जवाब बनेगा वो आपका कौन सा भी? संयुक्त स्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐ किन 2 स्वरों से मिलकर बनता है? ऐ जो बनता है वो किन 2 स्वरों से मिलकर बनता है? 7 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए तो देखो हमने बताया था पहले, सबसे पहले ए का निर्माण कैसे होता है? तो छोटा प्लस छोटी इसे, है ना, फिर इसके बाद इसमें जो आपको बनाते हैं छोटा आर जोड़ दीजिए तो आपका आई बन जाएगा। मतलब यहाँ पर छोटा प्लस ऐसे होता है तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यह है आपका सही हो जाएगा, है ना। देखो यही आपके दिए गए हैं, ये जो आपके दिए हैं, ये जो आपका है आपका ए है, और ये जो आपका दिया है ये आपको कौन सा हो जाएगा? ये आपका ओ दिया गया है। ठीक है अच्छा, तो ए और ये जो आपका दिया है आपका ए दिया है, हाँ ए दिया है, और ये जो दिया आपका औ दिया है, इनके निर्माण से ऐसे होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं। अब आपको याद रखना है, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, आंगन शब्द स्वरों में उपयुक्त की दृष्टि से क्या है? आंगन में जो आपका दिया गया है ना, चांद की बिंदी है, क्या है क्या? तो अभी हमने बताया ये क्या होता है? अनुनासिक होता है। क्या होता है? अनुनासिक होता है। चांद की बिंदी क्या है? अनुनासिक हो जाएगा, अनुनासिक। ठीक है, याद रहेगा। अगला दिया है, यह वर्ण किस वर्ग का है? ये किस में आता है? तो सबसे इजी भैया, इतना ना बताए तो कौन नहीं है ना। इसका जवाब दीजिएगा, सब लोग मिलकर जवाब दीजिएगा। ठीक है, आड़ा जो आपका है वो किस स्थान से, इसका भी जवाब आपको देना है। ठीक है, दोनों का जवाब देना है, दोनों ही बहुत इजी है। अगला दिया है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से है? तो ये हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से है? तो आपकी शौर श्रेणी से, शौर श्रेणी ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला दिया है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है, वो छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो आपकी कहाँ की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी आपकी होती है ए बी सी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी, है ना। पूर्वी हिंदी में आपकी 3 बोली होती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ए बी सी। ठीक है, जवाब बन जाएगा आपका ए नंबर। भाषा की सबसे छोटी इकाई बता डालो, भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए। चलिए 66 नंबर जवाब दीजिए। 66 नंबर में यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आपका वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है ना, वर्ण होता है। ठीक है, और आगे आते हैं, प्रसाद सगला है, यहाँ पर है उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग दिया गया है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो कोई भी शब्द के पहले होगा, है ना, पहले तो लगेगा ना, तो शब्द के आरंभ में होता है। ऑप्शन